इस कन्या के साथ एक सर्प लिपटा हुआ है। हमें यह प्रतीत होता है यह सर्प इस कन्या को बस लेगा, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा होने नहीं दूंगा। अपने बाण से इस सर्प को मार गिराऊंगा और इस कन्या के प्राणों को बचाऊंगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे प्राण ले लिए। ये क्या स्वामी, ये क्या हुआ है आपको? ये भाई किसने मारा है मेरे स्वामी को? मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा तो कोई हो जा। स्वामी, नहीं देवी नहीं। भैया मैं अपने सब सही कर लूं। जय श्री राम। नहीं देवी नहीं। मुझे क्षमा करो देवी, मैं आपको पहचान ना सका। मैंने सोचा कि आप एक दिव्य कन्या हैं, आपके हृदय से सर्प लिपटा है देवी, और मैंने अनजाने में उस सर्प के फल पर बाण का प्रहार कर लिया देवी। हे नाथ मां, मैंने अनजाने में आपके पति का वध कर दिया। हे देवी मां, मुझको कोई का श्राप ना दे, ना दे देवी मां, ना दे। तूने मेरे पति को मारा, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तो कोई हो जा, कोई हो जा। पिताजी, ये क्या तूने क्या इसको मार रखा? ठीक है बेटी, मैंने मना किया था कि दक्षिण दिशा मत जाना, लेकिन मेरे कहा चला रही यो इसको ये बात जीवित करता हूं तो तुम्हारा ऐसी गलती मत करना। मुझसे भूल हो गई पिताजी, अब मैं दक्षिण दिशा कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, चलो हमारे साथ आओ। बहुत शानदार नाटक आप लोग देख रहे हैं। सिंदूर के लाल सती नारी चंपा, देखिए उधर भाग की विधाता का राज, बड़ा ही सुंदर। क्या बात है, आज न जाने मेरे दरबार के सभी मंत्री और दरबारीगण किस कार्य में लगे हुए हैं।
जो आज मेरे दरबार में नहीं दिखाई दे रहे। न जाने क्या बात है जो अभी तक मेरे दरबारी और मंत्रीगण नहीं आए। सेवक कहो, दरबार में आने में इतना विलंब कैसा? और तुम्हारे साथ मंत्रीगण, द्वार रक्षक जो रहते हैं वो सब कहाँ रह गए आज? महाराज, सभी कुछ कार्यों में, राज्य कार्यों में व्याप्त है, इसलिए नहीं आ पाए। मंत्रीवर, तुम तो भली भांति जानते हो कि मही ब्रह्मा मही विष्णु मही मही में समाया हूँ, न मुझसे बढ़कर है कोई, मैं सबका भाग्य विधाता हूँ। सत्य कहा महाराज, आप हमारे भाग्य विधाता हैं। क्यों नहीं? मंत्रीवर, ये बताओ कि मेरे इस राज्य में सभी प्रजा मुझे अपना पालक पिता भाग्य विधाता मानती है अथवा नहीं? अवश्य महाराज, सारी प्रजा आपको अपना पालक पिता, अपना भाग्य विधाता मानती है। और ये बताओ, आज मंत्रीवर अभी तक मेरे दरबार में नहीं आए हैं। महाराज, मंत्री क्रूर सिंह न जाने कहाँ व्यस्त रहता है, जो आज दरबार में नहीं आया। महाराज, घोड़ों की टापों से आवाज आ रही है, लग रहा है कि मंत्री खून से पधार चुके हैं। ये सर झुका नहीं, ये सर झुका नहीं किसी वीरों के सामने। मंत्री क्रूर सिंह सर झुकाता है महाराज के सामने। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो है महाराज, किसके इंतजार थी और क्या कारण है? मंत्रीवर, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। ये सारी प्रजा मुझे अपना पालक पिता भाग्य विधाता मानती है। मेरे सभी दरबारी और सभी संतरीगण मुझे अपना भाग्य विधाता मानते हैं। तो ये बताओ, क्या तुम मुझे अपना भाग्य विधाता मानते हो या नहीं? भाग्य विधाता, जन्म देने वाले तो माता पिता इस पृथ्वी पर होते हैं, परंतु भाग्य विधाता, भाग्य विधाता तो स्वयं भगवान होते हैं। हमारे महाराज अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। अभिमान हो गया है अभी। तोड़ूंगा तोड़ूंगा इनके अभिमान को, परंतु अभी नहीं। महाराज, आपकी खाता हूं, आपके अन्न से अपना घर परिवार चलाता हूं। मेरे अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता सब आप ही है हुजूर। क्यों नहीं? मुझे ऐसा ही विश्वास था। और मेरे प्रजापुरवासी, महाराज, आपके प्रजापुरवासी आपको भाग्य विधाता मानते हैं, परंतु महाराज, क्या कभी आपने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा है कि आपको भाग्य विधाता मानती है या नहीं मानती है? मंत्री भी सर, ये क्या कह रहे हो? जब सारी प्रजा और मेरे मंत्री और संतरी मुझे अपना भाग्य विधाता मानते हैं,
तो भला मेरी पुत्रियां मुझे भाग्य विधाता क्यों नहीं मानेगी? महाराज अवश्य, जब ये पूरा राज्य के पूरे प्रजा प्रवासी आपको भाग्य विधाता मानते हैं, तो अवश्य आपकी पुत्री आपको भाग्य विधाता मानती होंगी। परंतु महाराज, आपने अपनी पुत्रियों से पूछा नहीं है? नहीं। तो क्यों ना उन्हें राज्य में बुलाकर उनसे भी पूछा जाए महाराज। क्यों नहीं मंत्रीवर, तुम्हारे मन में जो शंका है उसका समाधान भी हो जाएगा। मेरी छोटी बेटी चमेली को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज, छोटी बेटी चमेली को दरबार में बुलाता हूँ। महाराज की छोटी राजकुमारी चमेली दरबार में हाजिर हो। पिताजी प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। बेटी ये बताओ, मुझे ये सारी प्रजा, मेरे सेवक संतरी और मेरे मंत्री मुझे अपना भाग्य विधाता मानते हैं, तो क्या तुम मुझे अपना भाग्य विधाता मानती हो या नहीं? पिताजी, मैं आपको पिता भी और भाग्य विधाता भी सब मानती हूँ। देखा मंत्री क्रूर सिंह, मेरी छोटी बेटी चमेली मुझे अपना भाग्य विधाता मानती है। जाओ पुत्री, अपने शयन कक्ष में विश्राम करो। ये दर दर की ठोकरें खाएगी। ये धुरंधर राजा को अपना भाग्य विधाता मानती है। महाराज, आपकी छोटी पुत्री राजकुमारी चमेली आपको भाग्य विधाता मानती है, परंतु आपकी बड़ी बेटी चंपा आपको अपना भाग्य विधाता मानती है या नहीं? क्यों नहीं मंत्रीवर, मैं आपकी ये भी लालसा अभी पूरी करूंगा। मेरी बेटी चंपा को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज, भैया इसकी आवाज बढ़ाओ। महाराज की बड़ी बेटी चंपा दरबार में हाजिर हो। पिताजी प्रणाम। कल्याण हो। बेटी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए पिताजी। मुझे अपना पालक पिता और भाग्य विधाता, मेरी सारी प्रजा, मेरे संतरी और दरबारी और मंत्रीवर भी मुझे अपना भाग्य विधाता मानते हैं, तो ये बताओ, क्या तुम मुझे अपना भाग्य विधाता मानती हो या नहीं? पिताजी, भाग्य विधाता तो और कोई है। पिताश्री, भाग्य विधाता तो और कोई है जो दुनिया में दान बांटता है। पिताश्री, आप वो है, आप जमदेव है, अन्नदाता है। ए नादान लड़की, अभी भी तेरे पास वक्त है। मुझे अपना भाग्य विधाता स्वीकार कर ले, वरना तुझे अपने जीवन में बहुत ही पछताना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, आप अन्नदाता हैं। ये नादान लड़की, मान ले मेरा कहा तेरा भला हो जाएगा, वरना तुझे इस संसार में पछताना पड़ जाएगा। नहीं पिताश्री, विधाता भाग विधाता तो और कोई है जो सारे संसार को जुटलाता है। पिताश्री, अन्नदाता आप ही पिताश्री। बस बस,
मैं तुमसे एक और आखिरी बार पूछता हूँ, बेटी चंपा, अगर तुम मुझे अपना भाग्य विधाता मानती हो तो मैं तुम्हारी किस्मत संवार दूंगा, और अगर नहीं मानती हो तो इसका अंजाम तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा। जो भी भोगना पड़ेगा पिताजी, मुझे सब मंजूर है पिताजी। तो जाओ, हाँ पिताजी। मेरे दरबार से जाओ और अपने शयन कक्ष में विश्राम करो। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। वाह, महाराज की बड़ी बेटी, जिसको सारे प्रजा प्रवासी भाग्य विधाता मानते हैं, परंतु स्वयं महाराज की बड़ी बेटी चंपा महाराज को भाग्य विधाता मानने से इनकार कर रही है। वाह महाराज, ये क्या, ये सारे प्रजा प्रवासी आपकी छोटी बेटी चमेली आपको भाग्य विधाता मानती है, परंतु आपकी बड़ी बेटी चंपा आपको भाग्य विधाता मानने से इनकार कर रही है। यह तो दंड देने के लायक है। महाराज, अपनी बेटी चंपा को कोई दंड नहीं दिया, ऐसे ही राज दरबार से जाने को कह दिया। ऐसा क्यों महाराज? आपने तो घोषणा की थी, जो मुझे भाग्य विधाता मानने से इनकार करेगा हम उसे दंड देंगे, परंतु चंपा को कौन सा दंड दिया महाराज? मंत्री क्रूर सेन, मेरी बड़ी बेटी चंपा मुझे भाग्य विधाता मानने से इनकार किया है, उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। अब मेरी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं और इसका कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। मेरी छोटी बेटी चमेली के लिए कोई सुंदर और सुशील सुयोग्य वर होना चाहिए, और मेरी बड़ी बेटी चमेली के लिए कोई ऐसा वर हो जिसे लोग छूना भी न चाहे और वो खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो। देखता हूँ वो मुझे भाग्य विधाता कैसे नहीं मानती। ठीक है महाराज, मैं तो आपका नमक खाता हूँ, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। आपकी छोटी बेटी के लिए सुंदर सुशील वर ढूंढ कर लाएंगे। बड़ी बेटी चंपा के लिए हम किसी कोढ़ी या गंदी नाली का कीड़ा जिसको ये दुनिया धुतकार की होगी, हम वैसा वर ढूंढ कर लाएंगे महाराज, चिंता मत करो। ठीक है महाराज, तो फिर हम अपने कार्य के लिए इस समय निकलते हैं। जाओ जाओ मंत्रीवर, तुम्हारे पास सिर्फ 1 माह का समय है और उसमें दोनों पुत्रियों का वर तुम्हें ढूंढ कर लाना होगा। ठीक है महाराज, 1 माह के अंदर ही दोनों पुत्रियों का वर यह मंत्री क्रोध सिंह आपके सामने अवश्य लेकर आएगा। ठीक है, जाओ।